अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव, और वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊँगी। पहले भी मैंने आपको रेसिपी दी है, वो अलग थी, और ये आज बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं बना रही हूँ। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले मैं जो हूँ यखनी बनाऊंगी। अच्छा, यखनी के साथ लोग गोश्त भी डाल देते हैं गलने के लिए, लेकिन मैं यखनी के साथ गोश्त नहीं डालती क्योंकि वो काला हो जाता है। तो फिर मैं सिर्फ मसालों से, जो भी मसाले मेरे पास है वो सब डाल के पहले मैं यखनी तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ नमक है। अच्छा, ये नमक मैं 1 टेबल स्पून डालूँगी। सौंफ है यहाँ 2 टेबल स्पून मेरे पास सौंफ है, 2 टेबल स्पून धनिया है। अच्छा, 10 से 8 जो है वो मेरे पास काली मिर्चें हैं, 6 से 7 लौंगे हैं, और लाल साबुत मिर्चें। अच्छा, बहुत से लोग लाल साबुत मिर्च नहीं डालते, लेकिन मैं डाल रही हूँ इसमें, और आप भी ज़रूर डालिएगा, इसका बहुत अच्छा अरोमा आता है। अच्छा, ये छोटी इलायची 4 से 5 ली है, 2 बड़ी इलायची ली है, और ये जायफल और जवतरी के ये देखिए इतने बड़े टुकड़े मैंने ये लिए हैं, और एक प्याज ली थी जिसको 4 टुकड़े कर लिए हैं, 2 मैंने अदरक के टुकड़े लिए हैं, और लहसुन मैंने 2 बंच लिए हैं, उसको मैंने कुचल लिया है। अच्छा, छिलको समेत डालना है मुझे यखनी में। और ये तेज़ पत्ता मैंने 1 तेज़ पत्ता लिया है, और एक टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया। ये सब मेरी यखनी के लिए है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि हमें यखनी मैंने यहाँ मैंने 1 लीटर पानी लिया है, और इसमें मैं 1 टेबल स्पून नमक डालूँगी, और 2 टेबल स्पून सौंफ डालूँगी, और 2 टेबल स्पून धनिया डालूँगी। और ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। और इसको हम ढक कर, पहले तो मैं इसको चढ़ा दूंगी उस पे फ्लेम पे, और इसको तेज़ आंच पर उबाल आएगा, फिर मैं इसको ढक दूंगी, और इसको ढक कर ही हल्की आंच पर बनाएं ताकि इसकी खुशबू बिल्कुल ना ख़त्म हो। अगर हम इसको खुला बनाएंगे तो इसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। हमारा जो पुलाव है उसका सारा फ्लेवर जो है वो इन्हीं चीज़ों से, यखनी से आता है। ठीक है, आइए तो अब हम अपने इसको फ्लेम, हाँ, तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने पानी में डाल दी हैं, और मैंने आपको बता दिया 1 लीटर मैंने पानी लिया है, और इसको अभी मैं फुल फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि इसमें बॉयल आ जाए। और बॉयल आने के बाद मैं इसकी जो है उसको स्लो कर दूंगी, और हल्की आंच पर ढक के पकाऊंगी। इसको खोलना नहीं है बिल्कुल, अभी नहीं ढकूंगी, अभी ज़रा सा इसमें बॉयल आ जाए। बॉयल आने के बाद फिर मैं इसको ढक दूंगी, और इसको बिल्कुल स्लो आंच पर इसको पकने दूंगी। ठीक है, फिर मैं आपसे बाकी की रेसिपी मैं आपसे शेयर। हाँ, तो मैंने आपको यखनी का तो बता दिया, यखनी चढ़ी हुई है स्लो आंच पर, और वो हमारी पक रही है यखनी। अच्छा, उसके बाद जो हमें गोश्त हमें पुलाव के लिए तैयार करना है, उसके लिए जो चीज़ें मैंने लिए हैं, ये मेन इंग्रेडिएंट इस मेरे पास है गोश्त। ये बड़े का गोश्त है, और ये चिकनाई के साथ है। अच्छा, पुलाव जो वो होता है वो हमेशा चिकनाई के साथ ही मज़ा देता है, तो मैं हमेशा चिकनाई वाला गोश्त, और मेरे घर में सब पसंद करते हैं ऐसा गोश्त पुलाव में। ठीक है, ये 1.25 किलो मेरे पास गोश्त है, और यहाँ मेरे पास 5 प्याज है जिन्हें मैंने काट लिया है, और अगर आपके पास बड़ी है तो आप 3 ले लें, और 1 कप घी है। अच्छा, घी में बनाएं, घी से बहुत ज़बरदस्त मज़ा जायका आता है पुलाव में। मैं तेल कभी भी इस्तेमाल नहीं करती पुलाव के लिए। और यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले, ये 2 तेज़ पत्ते हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, छोटी इलायची है, और 2 दालचीनी है, और बड़ी इलायची है, और ये सारे खड़े गरम मसाले जो मैंने लिए हैं। और यहाँ अदरक लहसुन है, 2 टेबल स्पून अदरक और 2 टेबल स्पून लहसुन है, जिनको मैंने मिक्स कर लिया है। 1 टेबल स्पून मेरे पास नमक है, और यहाँ मेरे पास पुलाव मसाला है 2 टेबल स्पून, जो मैं हमेशा पुलाव में डालती हूँ। ठीक है, तो आए अब हम इसको रेडी कर लेते हैं। हाँ, तो आए अब हम पुलाव के गोश्त की तैयारी कर लेते हैं। तो हम जो मैंने 1 कप घी लिया था वो हम डाल देते हैं इसमें। घी जो है वो गर्म हो गया, अब हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं, और प्याज ऐड करने के बाद इसको
ब्राउन करेंगे हम प्याज। ब्राउन करने के बाद फिर बाकी की रेसिपी हम आपसे शेयर करती हैं। हाँ, तो ये अब हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें खड़े गरम मसाले डालेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए चलाएंगे। अच्छा, इसी के साथ हम गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त के साथ हम अदरक लहसुन ऐड करेंगे और इसको 5 से 6 मिनट हम इसका गोश्त का कलर चेंज होने तक हम इसको भूनेंगे और भूनने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। हाँ, तो ये हमारे जो है गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो गया। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी और दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से चला दूँगी। और इसमें नमक और मेरा पुलाव मसाला ये सब ऐड कर दूँगी और इसको मैं अच्छी तरीके से चला दूँगी। आज का हमारा पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। इसकी रेसिपी ज़रूर आप लोग शुरू से आखिर तक फॉलो करें और मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिएगा कि मेरी रेसिपी से आपने यखनी पुलाव जो मैंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया है तो आपने कैसे बनाया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं गर्म पानी हस्बे आदत, जो मेरी आदत है कि मैं गर्म पानी ऐड करती हूँ हमेशा गोश्त में, ताकि हमारा गोश्त जो है वो जल्दी गल जाए। अच्छा, यहाँ मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा गोश्त एक ही बार में गल जाए और हमें बाद में पानी डालना ना पड़े, ठीक। और अब इसमें ज़रा सा बॉयल आ जाएगा तो मैं फिर इसमें इसको स्लो आंच करके इसको ढकना रख के इस पर वेट रखूँगी और इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, अब हम इसके बॉयल आने का ऐड करते हैं, लेकिन हम इस पर वो ढकना ढक देंगे तो जल्दी बॉयल आ जाएगा। अरे, आप लोग सोचोगे मैं ये क्या कर रही हूँ। मैं ये कर रही हूँ, एक प्लेटर है फ्लेवरफुल जो मैं रेडी कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। पुलाव मैंने सोचा जब पुलाव बना रही हूँ तो लाइए ये भी एक डिश मैं अपने व्यूवर्स से शेयर करूँ। और उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो जो है वो कीमा है चिकन का, और एक छोटी प्याज ली है जिसको ऑमलेट कट कर लिए, और यहाँ मैं हरा धनिया हरी मिर्चें चॉप कर रही हूँ, और ये अदरक और लहसुन 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है। अच्छा, यहाँ आ जाए 1 टेबल स्पून बेसन है और 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, और यहाँ एक बिल्कुल ज़रा सी जो है वो खटाई का पाउडर है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कबाब मसाला है, कबाब मसाला जो मेरा होममेड है। अच्छा, यहाँ पर ज़ीरा है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया है, और 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, और यहाँ मेरे पास बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर क्यों है? इस वजह से कि अगर हम इसमें डालेंगे अपने कीमे में जो हम कबाब बना रहे हैं, प्लेटर तैयार कर रहे हैं, तो वो बहुत सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। इस वजह से आप भी ज़रूर ना ये बेकिंग पाउडर ज़रूर डालें। तो आए चलें, अब यहाँ मैंने प्याज डाल दी है चॉप करके, और लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर, और यहाँ जो मैंने आपको सारे मसाले दिखाए ये सारे इसमें जाएंगे। और अच्छा, अभी हम इसको चॉप कर रहे हैं, चॉप करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, और हम इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से इसमें मिला देंगे, हाथ से मिलाएंगे हम। और जो कबाब बनाएंगे वो भी हम आपसे शेयर करेंगे इसमें इसके। हाँ, तो आए अब हम देखते हैं हमारा जो गोश्त है वो टेंडर हुआ या नहीं। नहीं, ये देखें अभी अब नहीं हुआ है, और अभी इसमें पानी है, तो हम इसको फिर से ढक देंगे और बिल्कुल स्लो आंच पर
इसको गलने देंगे। इसका ढक्कन हम लगा देते हैं दोबारा 5 से 10 मिनट तक, तकरीबन हमारा गोश्त जो है वो गल जाएगा। हाँ, तो मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें भी इसमें चॉप करके ऐड कर दी हैं, और एक मैंने ब्रेड का स्लाइस लिया था जिसको मैंने पानी में सॉफ्ट किया था और उसके बाद उसको निचोड़ के इसमें ऐड कर दिया। तो उससे भी बहुत हमारे जो कबाब है वो बहुत नरम बनेंगे और हमारी जो है क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो आए अब मैं इसको आपके सामने एक बनाकर दिखाती हूँ। ऐसे चौकोर और हल्के से इसको हम एक डिज़ाइन देंगे और इस तरह हम अपने सारे जो कबाब हैं वो हम बना लेंगे। और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये देखिए आप। इस तरह हम पूरे सब रेडी करके फिर हम आपसे। हाँ, तो देखिए हमारे फ्लेवरफुल प्लेटर कबाब रेडी हैं, और अब हम इसको फाइनल लुक देने के लिए हम आपसे रेसिपी शेयर करेंगे और इसको आप देखिएगा कि किस तरह ये प्लेटर तैयार होता है। तो आए देखिए हमने अपने फ्लेवरफुल कबाब जो है वो रेडी कर लिए, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, इसको फ्राई करने के बाद उसके बाद का प्रोसीजर जो भी है वो हम आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, अब हम बिल्कुल स्लो आंच करेंगे। बस हमारा अभी तवा जो है गर्म हो जाए, हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। अच्छा, ये डीप फ्राई मैं नहीं करूँगी, बिल्कुल इस तरह की बिल्कुल ना थोड़ा थोड़ा तेल डालकर इसको मैं करती रहूँगी और किनारे लगा। तो मैं मेरा जो पैन है वो नॉन स्टिक है, इस वजह से मैं शैलो फ्राई से भी कम उसमें ऑयल डालकर इसको मैं फ्राई करूँगी। थोड़ा सा इस तरह करके तीन से चार हम कबाब एक वक्त में तलेंगे। ठीक है, अब ये हमारे हो जाए एक साइड से, फिर हम दूसरी साइड से इसको चेंज करेंगे। हाँ, तो देखिए इसका वन साइड मैंने जो पलटा है ये हो गया है, और अब मैं ये ज़बरदस्त कलर आया है, ये देखिए। हाँ, तो देखिए ये देखिए मैंने साइड जो चारों के साइड चेंज किए हैं और ये गोल्डन हो गए। अब ये हम जो साइड मैंने चेंज किया अब उस तरफ से ये पकेंगे, और इसको मैंने ढकना लगा दिया था ताकि स्टीम इसकी बाहर ना आए। हाँ, तो हमने अपना फर्स्ट बैच जो है वो निकाल लिया है, और अब ये सेकंड बैच है। इसको हम सिर्फ बिल्कुल स्लो आंच पर तल रहे हैं, इस वजह से कि ये हमारे अंदर से कच्चे ना रहे। ठीक है, अब ये भी चले गए। अब हम इस पर ये ढक देंगे। और हाँ, तो गोश्त जो है वो गल गया है, और अब मैंने ये यखनी भी छान ली है, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपनी ये यखनी, और थोड़ा सा इसको यखनी के साथ गोश्त को पकने दूँगी। उसके बाद फिर इसमें चावल ऐड करूँगी। तो अभी हम इसको चला देते हैं, और ज़बरदस्त गोश्त गला है जैसा हमें चाहिए था। तो अब ये यखनी के साथ थोड़ा सा गोश्त जो है पकेगा, उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे और इसको हम ढकना लगा के पकाएंगे। हाँ, तो आपने देखा अब हमारे ये लास्ट के 2 कबाब रह गए, इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। आपने ये देखा कि हमारे वो पुलाव की जो है यखनी के साथ साथ हमारी कबाब भी फ्राई हो गए, और अब हम इसके बाद जब हमारी ये फ्राई हो जाएंगे कबाब, तो हम इसकी ग्रेवी भी तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो अब हमारे ये मैंने यखनी डाल दी थी, इसमें बॉयल आ गया है, और अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी, जो कि हमारे 5 मग्गे चावल हैं। और अब हम इसको चला देंगे। अच्छा, इसको फुल आंच कर देंगे इस पर, और ताकि
हाँ, तो हमने चावल ऐड कर दिए हैं और इसमें पानी चावल में बॉयल आ जाए तो फिर हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो करने के बाद फिर हम चावल को इसमें गोश्त के साथ पकने देंगे। तो इसका ढकना हम कवर कर देते हैं। हाँ, तो हमने यखनी में चावल ऐड कर दिए हैं, वो हमारा अलग चूल्हे पे चावल चढ़े हुए हैं। और अब यहाँ पर हम अपने प्लेटर की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं कबाब की। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ा सा बस 2 टेबल स्पून ऑयल डाला, वो गर्म हो गया। अब इसमें लहसुन को थोड़ा सा सौते कर लेंगे हम। ताकि इसकी जो हीट होती है वो ख़त्म हो जाए लहसुन की, इस वजह से। ये बहुत ज़बरदस्त कबाब बनने वाले हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक कीजिएगा। और अब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। अच्छा, हमने ये हमारा सौते हो गया है लहसुन। अब इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे, सिर्फ ये ढक्कन से, देखिए, ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब हम इसके बाद इसमें हम शिमला मिर्च, बंद गोभी, टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। जो मेरी ये जूलियन सब चीज़ें ये जूलियन कटी हुई हैं, ये देखिए, ये जूलियन कटी हुई हैं और ये ऐड कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। हाँ, तो हम अपनी सब्जियों को जो है वो सौते कर लेते हैं। जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो फिर हम इसमें अपने कबाब ऐड करेंगे, मसाले ऐड करेंगे। कलरफुल हमारे ये बताना है ना। हाँ, तो हमारी वेजिटेबल जो है वो सॉफ्ट हो गई है और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून चाट मसाला है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 1/2 टीस्पून नमक है। ये इसमें हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से इसको हम मिला लेंगे। पहले हम इसको मिला लेंगे थोड़ा सा अच्छी तरीके से और उसके बाद हम लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला है, 1.5। अच्छा, अब इसको हम मिला देंगे और उसके बाद अब आप देखिए, अच्छा, ये हमारी ये डन हो गई है वेजिटेबल। अब हम इसमें जो हमने कबाब फ्राई किए थे वो हम इसमें डालकर इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हाँ, तो आपने देखा हमारी दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो रेडी हैं और ये प्लेटर देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत कम टाइम में ये बन जाता है। आप लोग भी इसको बनाएं और आपके यहाँ जो कुर्बानी का गोश्त है उसको भी आप लोग जल्द से जल्द ख़त्म करें। गर्मी बहुत है और मेरी रेसिपी फॉलो करें और उसी कुर्बानी के गोश्त से आप अपनी रेसिपीज़ बनाएं। और दूसरे ये कि देखिए, ये मैंने बिल्कुल डिफरेंट पुलाव की रेसिपी आप लोगों को दी है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे फीडबैक कीजिएगा। और ये कबाब भी आप लोग है ना बनाएं और मुझे फीडबैक करें कि आपने किस तरह बनाए हैं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले जिन लोगों ने मेरी रेसिपीज़ को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। अल्लाह हाफिज़।